हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से लेकर के आ गए हैं कैपेसिटर्स का न्यूमेरिकल्स, जो आपका वीडियो नंबर फर्स्ट में हम लोग पार्ट 1 में बात किए थे। उसमें हम लोग बेसिक सा न्यूमेरिकल्स देखे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आज थोड़ा सा हम लोग क्या किए हैं, पार्ट 2 वाले वीडियो में लेवल थोड़ा बढ़ाए हैं न्यूमेरिकल्स का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी समतुल्य धारिता का मान निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इस न्यूमेरिकल्स को बनाइए, ताकि हम लोग देखते हैं। फिर कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आया, सही है या गलत है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। पोटेंशियल मेथड क्या होता है? ठीक है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल देखेंगे, यानी विभवांतर देखेंगे, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस देख करके हम लोग यहाँ से सीरीज में है या पैरेलल में है पता लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि अगर ये पॉइंट का जो पोटेंशियल रहा होगा, वही सेम पोटेंशियल किसका रहा होगा, इस पॉइंट का भी सेम पोटेंशियल रहा होगा। यानी इस ए पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे जितना है जितना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है कि नहीं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस वाले वायर में हम लोग देखते हैं, तो इस वाले वायर में कहीं पे भी कोई कैपेसिटर नहीं लगा है ना। यानी अगर मानते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, इसका मतलब है कि इस वायर से अगर चल करके जाएंगे तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इधर से यदि अगर देखते हैं तो ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल हम बी मानते हैं, तो ये यदि अगर बी है तो इस वायर से इधर आएंगे तो ये इस वायर में भी कहीं पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है। यानी जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, सेम पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अरेंज करते हैं किसके किसके बीच। तो ए और बी के बीच कितना कितना कैसे कैसे कैपेसिटेंस लगा हुआ है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच यहाँ पे जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है वो कितना है? एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कितने कैपेसिटेंस का? सी कैपेसिटेंस का। तो हम ए और बी के बीच एक सी कैपेसिटेंस का संधारित्र लगा दिए हैं, यानी कैपेसिटर लगा दिए हैं। क्लियर है? फिर से यहाँ दोबारा हम लोग देखें तो बी और ए के बीच का यदि अगर कैपेसिटर देखें तो बी और ए के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, जो बी और ए के बीच होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से देख रहे हैं ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटर लगा हुआ है? 3 कैपेसिटर लगा हुआ है। यानी एक कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, जो ए और बी के बीच ये लास्ट वाला कैपेसिटर है। क्लियर है? अब यदि अगर हम लोग बातें करें तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों कैपेसिटर जो है वो किस कॉम्बिनेशन में आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हम लोग का सॉल्यूशन करना आसान हो गया। ए और बी के बीच का सी के वैल्यू निकालना आसान हो गया। क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी सारे का कैपेसिटर C है, यानी C प्लस C प्लस C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3C। ये हो गया आंसर, है कि नहीं। इसका ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो गया। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। ज्यादा नहीं, हम सिर्फ इसमें एक चेंजिंग कर रहे हैं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा देते हैं। अब बताइए कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा?
जल्दी से वीडियो पॉज करके और आप लोग इसका आंसर बताइए। ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलिए इसको हम मिटाते हैं जब तक आप लोग बनाएंगे इसको। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोग बना चुके होंगे, तो आंसर मिलाएंगे। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा। तो सेम वही काम हम लोग फिर से करेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इस पॉइंट का पोटेंशियल। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ए होगा। इस वायर से ये लेकर जाते हैं तो यहाँ पे हमें कोई कैपेसिटर नहीं मिला, इसका मतलब है कि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा, यानी ए होगा। क्लियर है। यदि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा, क्योंकि कहीं पे कोई यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है। क्लियर है। यदि अगर इस रास्ते से हम लोग आते हैं तो देख रहे हैं जैसा कि हम लोग कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब लगा हुआ है तो क्या करेंगे, यानी पोटेंशियल तो चेंज कर जाएगा, है कि नहीं। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने बी माना तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ नहीं तो मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है। इस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज कर जाएगा, बी अब नहीं होगा, अब क्या अलग हो जाएगा, तो उसको हम क्या मान लिए, सी मान लिए। चलिए फिर से हम लोग अरेंज करते हैं इसको, सारे कैपेसिटर्स को। तो हम लोग के पास में कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, यानी ए सी बी। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ए और सी के बीच कितने कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर हमने ए और सी के बीच लगा दिया। क्लियर है, ए और सी के बीच एक कैपेसिटर लगा दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से दिख रहा है सी और ए के बीच कितना कैपेसिटर है, सी और ए के बीच कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर हमने यहां भी लगा दिया, ये हो गया सी। आगे हम लोग जैसा कि देख रहे हैं ए और बी के बीच कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है। तो ए और बी के बीच हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, जो ये होगा। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला इस रास्ते से आएंगे तो बी और सी, ये वाला देखिए इस वायर से आइए, बी और सी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी बी और सी के बीच हम कितना लगा देंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे, जिसका कैपेसिटेंस सी है। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, है कि नहीं। ठीक है। अगर यहाँ इसको जो हम सी पॉइंट दिए हैं ना, ये सी कंफ्यूजन कर जाएगा, इसलिए नाम देते हैं यहाँ पे पी। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दिया। अब ठीक क्लियर है। चलिए अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो जहाँ तक ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, दोनों समानांतर क्रम संयोजन में है। ए और पी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि अगर ये दो का निकाल लेंगे तो ये दो पैरेलल में है, तो पैरेलल को यानी दोनों को हटा करके हम एक कैपेसिटेंस लगाएंगे, जो कितना का लग जाएगा, C प्लस सी इज इक्वल्स टू 2C का लग जाएगा। यानी इसका इक्विवेलेंट यदि अगर तैयार करें, इसका इक्विवेलेंट तैयार करें तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट तो हमारा ए हो गया, यहाँ पे दोनों कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर लगाएं, जिसका कैपेसिटी कितना है, 2C है। ठीक है। अब इसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कौन सा है, C कैपेसिटी का, और ये हो गया पॉइंट आपका B। क्लियर है। अब ये इस रास्ते वाला देखते हैं, तो इस रास्ते वाला एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया जिसका कैपेसिटी C है। अब क्या हम लोग को दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। किसमें है, सीरीज में है। अब सीरीज में है तो ये दोनों को हटा करके हम एक कैपेसिटर लगाएंगे। अब एक कैपेसिटर जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 का वैल्यू 2C, C2 का वैल्यू C, यानी 2C इंटू C बाई 2C प्लस C, है कि नहीं, यानी 2C इंटू C बाई 3C, C से C कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 2/3C हो गया। क्लियर है।
यानी अब ये दोनों कैपेसिटर को हटा करके हम एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसका कैपेसिटी कितना होगा 2/3C हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग बनाते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया एक कैपेसिटर लग गया और दूसरा ये कैपेसिटर लग गया। क्लियर है, इसका कैपेसिटी कितना है C है, और ये दोनों को हटा करके जो हमने एक कैपेसिटर लगाया वो कितने का लगाया 2/3C का लगाया। क्लियर है, अब ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो अब हमें आसान हो गया निकालना। क्या आसान निकालना हो गया, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, जब दोनों पैरेलल में है तो इसका C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा C + 2/3C। तो इसका यदि अगर थ्री एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 3C + 2C = 5C/3। यानी A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा वो कितना हो जाएगा 5C/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या आप लोग का सॉल्यूशन सही आया, आंसर सही आया? कमेंट सेक्शन में यस और नो का जवाब जरूर दें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको भी आप सॉल्यूशन कीजिएगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि अगर देखा जाए तो सेम है क्वेश्चन जैसा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि अगर ए है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, यहाँ से एक कैपेसिटर मिल गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग यानी पी कर देते हैं, मान लेते हैं पी पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल यदि अगर इधर से देखते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बी, यानी इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी, क्योंकि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है, आइए हम लोग इस फिगर को सीधा करते हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया एक हो गया पॉइंट पी, एक हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो ए और पी के बीच कितने कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस कितना है सी। आगे हम लोग देखते हैं पी और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। क्लियर, बी और पी के बीच जो है कितने कैपेसिटर लगा हुआ है, तो बी और पी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इधर से हम लोग एक कैपेसिटर लगा देंगे बी और पी के बीच में। ठीक है, और लास्ट जो है ए और बी के बीच कितने कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगा हुआ, तो एक कैपेसिटर हम लोग ए और बी के बीच लगा देंगे। क्लियर है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। आगे हम लोग यदि सॉल्यूशन की ओर बढ़ें तो ये वाला देखिए कि ये दोनों कैपेसिटर जो है वो किस में है, पैरेलल में है। तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो इसको हटा करके हम लोग एक कैपेसिटर लगाएंगे जो C इक्विवेलेंट का होगा, तो कितना हो जाएगा C + C = कितना 2C के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? यानी इसका इक्विवेलेंट यदि अगर तैयार करें तो क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर ये और ये दोनों कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर हमने लगाया है जो कितने का है 2C का है कि नहीं? इसका कैपेसिटी C है और एक कैपेसिटर नीचे लगा हुआ है जिसका कैपेसिटी C है। ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। अब जो हम लोग को दिख रहा है ये दोनों किस में दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, यानी दोनों कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर लगाएंगे तो कितने का लग जाएगा, तो C × 2C/3C, C1 × C2/C1 + C2 होता है, तो एक C से एक C कैंसिल, यानी 2C/3 का एक कैपेसिटर लग जाएगा। यानी इसका इक्विवेलेंट यदि अगर तैयार करें तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, यहाँ से ये इधर और ये इधर लगा देंगे। नीचे वाला कैपेसिटी C है और ऊपर वाला का कैपेसिटी 2C/3 है कि नहीं? अब ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, तो इसका C इक्विवेलेंट यदि अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3C + C, यानी टोटल को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, यानी 5C/3। ये आपका हो गया A और B के बीच का C इक्विवेलेंट।
आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जा रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन को। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम मिटा दें, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे बारी आ गया ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। तो हम लोग सबसे पहले देखिए ए और बी को तो छोड़ दीजिए, जब भी हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो पीछे से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीछे से सॉल्यूशन करते हुए और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और ए और बी तक लास्ट में हम लोग पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पे आपकी सफलता मिल जाती है कि नहीं। तो अब यहां से लेकर के यहां तक में इस वाले वायर में देखें, इस वाले वायर में तो देखिए, तो यहां से लेकर के यहां तक में कहीं पे किसी तरह का कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों वायर जो है वो दोनों वायर किस में है, सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है कि नहीं। तो ये दोनों को हटा करके, यानी दोनों कैपेसिटर को हटा करके क्या हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कितने का लगाएंगे? तो इसका यदि अगर हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, यानी 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट तैयार करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, ये हो गया A, ये हो गया B, और यहाँ पे एक लगा हुआ है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहाँ पे एक लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड का, यहाँ पे एक लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और ये दोनों को हटा करके हमने एक कैपेसिटर लगाया, जो कितना का लगाया, 2 माइक्रोफैराड का लगाया। क्लियर है? ये दोनों जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल में दिख रहा है तो दोनों को हटा करके हम एक कैपेसिटेंस लगाएंगे। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, 2 + 2 = 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा देंगे, है कि नहीं। अब इसका यदि अगर इक्विवेलेंट तैयार करें तो कैसे हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, जो कि इसके बीच कितना, एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, और ये दोनों को हटा करके हमने 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगाया। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, और ये जो है ये आपका एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये पॉइंट बी है, ये भी कितना का है, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब तीनों के तीनों कैपेसिटर किस में दिख रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। एलसीएम यदि कर ले लेते हैं तो 4, 1 + 1 + 1 = 3/4। तो 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 3/4। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आगे भी हम लोग मिलते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल का, और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।